हेलो डियर स्टूडेंट्स, डे 58 में आप सभी का स्वागत है। डे 58 हमारा सब्जेक्टिव वाइज में राज्य व्यवस्था है और यह 2000 एमसीक्यू की सीरीज है जो कि आपके 3 साल के करंट अफेयर और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाकर बनाई गई है। ठीक है, और इस क्लास के विषय में आपको अधिक जानना है तो आप शुरुआत से क्लासेस देखते हुए आइए, आप जान जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। जब तक आप पढ़िए। तीन बातें मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ। यहाँ देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, गलत या सही। अगर ये नहीं देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। कथनों पर 100% श्योरिटी होनी चाहिए। श्योरिटी आप 2000 एमसीक्यू पूरे कर लेंगे तब आप अपने अंदर आत्मविश्वास खुद महसूस करेंगे। साथ ही साथ शब्दों का हेरफेर सबसे बड़ा हेरफेर होता है। इसी में कुछ शब्द होते हैं केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह। 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सही होते हैं। जहां सही होते हैं मेरी क्लास के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं मार्क करता जाऊंगा जहां से एग्जामिनर आपके साथ ट्रैप करेंगे। बताइए, आपके सामने कथन है, आप पढ़ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। और जहां जहां मार्क है देखिए, जैसे बोला था पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी रिश्वत वाले मामले में, ठीक है, वो भी अनुच्छेद बकायदा दे रखे हैं, ऐसा तो कहीं जिक्र ही नहीं है। दूसरा आप ये देखिए, आंतरिक मामला बिल्कुल नहीं, तो ये दो कथन तो गलत हो गए। हाँ, ये न्यूज में रहा है और ये चीज भी बिल्कुल सत्य है। तो इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन करना है। चीजों को जो मैं मार्क कर रहा हूं यही ट्रैप है। ट्रैप को आपको भी कैच करना है और साथ ही साथ बिल्कुल ध्यान से क्लासों को देखना भी है। इसका सिर्फ 3 आंसर बिल्कुल सत्य है, केवल एक। बहुत बड़ा फैसला है। 5 स्टार क्वेश्चन है, 3 साल के करंट अफेयर से है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। जो अपनी समान नागरिक संहिता है उसके संवैधानिक स्थिति के विषय में पूछा गया है, सही बताना है। चलिए बताइए। पढ़ाई आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब पहले मैं एक एक लाइन पढ़ के बताता था, पर जो बच्चे शुरुआत से क्लास देखते आ रहे हैं, आज 58 क्लास है तो इतना एक्सपीरियंस, इतनी चीज़ें हो गई हैं कि मैं चाहता हूँ वो खुद से पढ़े। मैं चीज़ें मार्क करता जाऊंगा जहाँ मिस्टेक है। चलिए बताइए इसका आंसर। ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही बोली गई है। और स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है जिसने इस पर कानून बनाया है, ठीक है, वो है उत्तराखंड। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, ये केंद्र की विशेष शक्ति है। यस, यही शब्द है जो आपको गुमराह कर रहा है यहाँ। इसका आंसर सी है, बताइए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि 20 में आपने अगर
11 भी ठीक कर लिए तो आप अच्छा खासा पढ़ चुके हैं इन 57 क्लासेस में, आपको अनुभव अच्छा हो गया। अगर नीचे जा रहे हो तो मैं कहूँगा बहुत मेहनत करो जल्दी से जल्दी, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो अन्य चुनाव आयुक्त की अधिनियम जो बहुत आप क्वेश्चन देखो सारे 5 स्टार होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, 3 साल का करंट अफेयर होगा, सिलेबस को ध्यान में रख के बनाए गए होंगे। बिल्कुल इधर उधर का काम नहीं, कचरा हम नहीं भरते हैं, हम सटीक काम पर भरोसा रखते हैं। बताइए इसका आंसर आप। एक कैबिनेट मंत्री हैं, इनको हटा दिया गया है, और यही राजस्थान एसआई में पूछ लिया था, बच्चे बता नहीं पाए इसका आंसर। मैं हमेशा कब से कराता हुआ आ रहा हूँ। चलिए, अगर कोई अनुपस्थित है तो नियुक्ति अध्यक्ष की क्या है, अवैध नहीं मानी जाएगी। समिति किसी सदस्य की अनुपस्थिति मात्र से नियुक्ति अवैध नहीं मानी जाएगी। ये बात सत्य है और ये बात गलत है, क्योंकि इसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। कैबिनेट मंत्री खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। बताइए, तो इसमें केवल हमारा 2 ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बताइए आप इनके सारे के आंसर। देखो ये चीज याद रखना, आप किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि खोज समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है। निवारक निरोध और न्यायपालिका के रुख के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। बताइए, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के बीच का अंतर निवारक निरोध के प्रयोग के लिए निर्णायक है। बताइए निर्णायक है कि नहीं। चलिए पहले पढ़ता हूं, जब तक आप सोचिए। यदि किसी व्यक्ति को कानून व्यवस्था के आधार पर हिरासत में लिया जाता है तो निवारक निरोध कानून लागू नहीं होता। कानून व्यवस्था के आधार पर तो निवारक निरोध कानून लागू नहीं होता। बताइए, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की को परामर्श बोर्ड के समक्ष वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व का मौलिक अधिकार। बताइए, बताया था आपने क्या जज किया था। बताइए, व्याख्या जरूर पढ़ना अच्छे से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। अनुच्छेद 356 और विधानसभा के विघटन के संबंध में एस आर मुंबई सिद्धांतों का नवीनतम अनुप्रयोग क्या है। अभी देखो एक क्वेश्चन यही है कि एस आर मुंबई सिद्धांत का संबंध किससे है, तो एक क्वेश्चन तो यही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये जो केबल है 10% वाला है, जो मैं ऊपर बात आपको बताया था, इसका बी आंसर है। आपने क्या लगाया था, सोचिए आप पढ़ाई सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या सत्य है 31 सी के विषय में, क्योंकि ये 3 साल के करंट अफेयर प्लस एनसीईआरटी की मदद लेके क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो आपको गुमराह करने के लिए टेस्ट या सेट बना दे रहे हैं ना, ये वो नहीं होगा। या ना इजी ना डिफिकल्ट, ओनली जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस कहता है वैसे ही क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। कि नीति निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ बनाता है। यह अनुच्छेद 14 और 19 को अनुच्छेद, बिल्कुल वो ये शब्द याद रखना। बिल्कुल सत्य बात है, दोनों ही कथन।
5 स्टार क्वेश्चन है, 3 साल के करंट अफेयर से, बताइए इसका आंसर। यदि राज्यपाल विधेयक वापस करता है, चलो भाई, और विधानसभा उसे बिना किसी बदलाव के द्वारा पारित करती, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है? नहीं, पहला ही कथन गलत हो गया। राज्यपाल को विधेयक वापस करते समय विधानसभा को संदेश देना अनिवार्य है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं देती जब तक कि संविधान स्पष्ट न करे। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं देती जब तक कि संविधान स्पष्ट न करे। बताइए। बताइए इसका आंसर। संविधान अध्यक्ष को दल बदल की याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए 3 महीने। देखो, संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं है। पहली बात तो इस शब्द पढ़ के ही गलत कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसम मेघचंद सिंह मामले में कहा कि अध्यक्ष को समानतः 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। ये केस मैं ऑलरेडी बहुत पहले एक व्याख्या में बता चुका हूं। किसका नियंत्रण है, बताइए। आपने इसका क्या आंसर लगाया था, सोचिए आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, विधेयकों का वर्गीकरण और अनुच्छेद 117। 5 स्टार क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए, आंसर बताइए। बहुत फैक्ट, और मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट, दोनों का मिश्रण क्वेश्चन है। बताइए। ये केवल 10% वाला है जो बिल्कुल सत्य है, और ये बात भी जो सेकंड वाला है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, जो ये सेकंड के विषय में बात कही जा रही है, और तीसरा भी बिल्कुल सत्य है। आपने इसका गलत तो नहीं लगाया था आंसर, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए क्या अंतर है। बिल्कुल, अगर आप पढ़ेंगे, बिल्कुल फैक्ट ऐसा ही दे रखा है एनसीईआरटी में। मैं आपको बता दूं, सेम लाइन ये समझिए कि एनसीईआरटी की उठा के डाल दी है। गलती तो नहीं की आप लोगों ने इसमें। देखो, अगर 3858 अच्छे से पढ़ोगे ना, तो इस लाइन को पकड़ के ही आप बिल्कुल 20-21 तो किए ही नहीं जा सकते। देखो, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चन सही। तो मैंने क्या कहा, यहाँ फालतू चीजें शामिल नहीं की जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 3 साल का करंट अफेयर, सिलेबस, मतलब इन्हीं चीजों की कमांड लेके यहाँ क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो सेम आपको ऐसा लगा जैसे एग्जाम हॉल में पेपर में क्वेश्चन आते हैं वही। और जहां मैं 5 स्टार बोल दे रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे बेसिक प्लस करंट का मिक्स है।
तो क्वेश्चन वाला संभल के करिएगा, जो भी अपडेट होगा वो भी इसमें शामिल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। करंट में रहा है काफी। अनुच्छेद 244A के तहत राज्य के भीतर राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है, बताइए। जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश राज्य है, आप समझ नहीं पाए, इस राज्य को बांट दिया, मान के चलो ये यूपी हो गया, ये आपका रामनगरी, रामनगरी। बताइए, इस तरीके से यूपी को दो पार्ट में बांट दिया कि भाई ये स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है। किसके पास है, याद आ रहा है कुछ? अनुच्छेद 3 कुछ याद आ रहा है? ये अनुच्छेद 244A के तहत बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं सोच सकता हूँ बच्चे से गलत नहीं करेंगे। डेली आंसर दूं? और शिक्षा किसका है, बताना जरा। शिक्षा कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है, इन सूची में किसका विषय है, बताना कमेंट बॉक्स में। बताइए। ठीक है, याद रखना बहुत अच्छे से। बताइए इसके आंसर। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 का उल्लंघन कब माना जाता है? बहुत 5 स्टार क्वेश्चन है, करंट अफेयर से था, बताइए। लोकपाल के पास किसी लोक सेवक के विरुद्ध जांच पूरी करने के लिए कितनी समय सीमा है? 5 स्टार क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, लोकपाल है, ठीक है, लोक आयुक्त नहीं है, शब्दों को बड़ा ध्यान से देखा करो। चलिए, विदेशी अंशदान अधिनियम का लाइसेंस रिन्यू करने की शक्ति किस मंत्रालय के पास है? 5 स्टार क्वेश्चन, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए गए ना, मैं कह रहा हूँ सोच में पड़ जाओगे क्या पूछ लिया ये, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। बताइए, ये काफी करंट अफेयर में है, तो मंत्रालय एकदम से मैं सोचता हूँ याद ही करा देने चाहिए ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मूल अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? क्षेत्राधिकार के संदर्भ में मूल अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? केंद्र बनाम राज्य विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, देखो नदी जल विवाद नहीं है, ये तो हो गया। नदी जल विवाद किस में आता है, कुछ याद आ रहा है आपको? 262 अनुच्छेद याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए इसका आंसर किसे है? 5 स्टार क्वेश्चन है, गुमराह करने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सत्य बात है। तो बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइए आपने 20 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं एकदम। ठीक है, बताना जरूर, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक चैनल को शेयर भी करना है, क्योंकि इस तरीके से स्मार्ट जो अप्रोच में क्वेश्चन ला रहा हूँ आप पूरे यूट्यूब में नहीं देखेंगे, कहीं भी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फालतू चीज नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ही यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।